और बोली है मैया कि तुम गंगा तट पे जइयो रे मैया, बेटा संग लगइयो बोली मैया अकेली ना जाओ, दोनों पुत्रों को साथ लेकर के जाओ। गंगा मैया की पावन धारा बह रही है। रोज सुबह उठते ही गंगा मैया में स्नान क्रिया बनाओ, भोजन भाव कीजिए, भगवान की शरण में बैठ जाइए। लेकिन उद्धार कब होगा माता? उद्धार जब होगा जब सच्चे मन से भगवान की लगन लगाएंगे, उन्हें उद्धार हो जाएगा। तुम गंगा तट पे गई और मैया, प्रभु से लगन लगई और बाबा नारद ने जवाब दिया है मैया, वहाँ संतों की भीड़ लगी हुई है। और याद रखना बताया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर एक चौपाई लिखी है कि प्रथम भक्ति और संतन करि संगा, और दूसरी भक्ति ममो कथा प्रसंग। यानी पहली भक्ति बताई है कि संतों की संगत करनी चाहिए, और दूसरी भक्ति भगवान की कथा तन और मन से श्रवण करनी चाहिए। श्रोताओ, मैया भक्ति आज बाबा नारद मुनि की बात श्रवण की है, दोनों पुत्रों को साथ में लिया है, नीम सारण क्षेत्र जाकर के पहुंची है, भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कराया। 7 दिन जब तन और मन से भगवान की कथा को श्रवण किया तो पुनः मैया भक्ति का उद्धार हुआ है। दोनों पुत्रों पर जवानी है और मैया भक्ति पर पुनः बुढ़ापा आया है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसलिए बताया है भक्तों, इस जीवन में सुख और दुख का तो संगम है। सुख और दुख तो आते ही हैं, लेकिन कभी दुख पड़े पर भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। ये भगवान को भुलाने की ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता होती है। एक भजन के माध्यम से आप सभी को श्रवण कराती हूँ, क्योंकि एक भक्त कहता है, प्रभु, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है और वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप ही ने तो ये सुख के